आज हमारा मेवाड़ प्रजामंडल का पार्ट थर्ड है। कौन सा थर्ड पार्ट है? इसके अंदर देखो, ये 2025 में एग्जाम में प्रश्न आया था 26 जून 2025 को। फर्स्ट ग्रेड जीके का जो एग्जाम हुआ था 3 पारिया में हुआ था। 23 जून को हुआ था, एक तो 26 को, एक 3 जुलाई को शायद। और सेकंड ग्रेड 2023 में, सीईटी 2023 में ये आया, आपको पता हो तो। ये सीईटी 2023 में आया, यूआरओ 2023 और ये 2022 में आ चुका है प्रश्न। ये सारे ये महिलाओं के प्रश्न आ चुके हैं। नारायणी देवी वाला आ गया है, सुशीला भगवती वाला 2022 में आ चुका है। और ये सो आप भरतपुर प्रजा परिषद का सीईटी 2023 में आ चुका है। तो ये सारे प्रश्न आ चुके हैं ना। तो मैं यही बता रही हूँ कि प्रश्न कहाँ कहाँ से कैसे बनता है। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल जो 1938 में स्थापना हुई, करौली प्रजामंडल जिसकी स्थापना भी 1938 में हुई थी, और भरतपुर प्रजामंडल इसकी स्थापना भी 1938 में हुई थी। ये भरतपुर राज्य प्रजा संघ है जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और ये सीईटी 2023 में एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को। इसके सभापति जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे। और इनकी जो स्थापना, बलवंत सिंह मेहता का घर था साहित्य कुटीर, यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। और ये सीईटी और सेकंड ग्रेड 2023 में आ चुका है। और सभापति बता दिए, इनके मंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। ये यूआरओ 2023 और 2022 दो बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ये भी आरपीएससी का 2022 में एग्जाम था। और माणिक्यलाल वर्मा जो इनके मंत्री थे, जबकि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सभापति कौन थे, बलवंत सिंह मेहता थे। और फिर क्या हुआ कि यहाँ इसकी 24 अप्रैल को स्थापना हुई। 24 सितंबर 1938 को इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। किसको? मेवाड़ प्रजामंडल को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे धर्म नारायण। मेवाड़ प्रजामंडल में 3 प्रधानमंत्रियों का जिक्र होगा, जिसे दीवान भी कहते हैं हम। तो ये धर्म नारायण थे, उन्होंने ये सब किया था। मेवाड़ राज्य का फिर इनको हटा दिया। किसको? माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ से अजमेर स्थानांतरित कर दिया। यानी कि ये उदयपुर छोड़ने की जो वार्निंग दे दी थी, और ये अजमेर छोड़ के भी चले गए थे। कौन? फिर इन्होंने अपना जो कार्यस्थल बताया वो अजमेर बनाया था। और इनके उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया थे। किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे। और मेवाड़ राज्य का शासन और मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये 2 पुस्तिकाएं अजमेर में रहते हुए उन्होंने लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। और मेवाड़ प्रजामंडल के जितने भी जो मेवाड़ में जो भी शासन था ना, उसके विरुद्ध कार्रवाई और आलोचना की थी, जिसके लिए ये नाराज हो गए धर्म नारायण। मेवाड़ में सत्याग्रह आरंभ हो गया 4 अक्टूबर 1938 को। और प्रथम सत्याग्रही बने थे रमेश चंद्र, जो भीलवाड़ा के थे। फरवरी 1939 को वर्मा जी पर पाबंदी लगा दी थी। मैंने कहा पाबंदी लगा दी, और ये अजमेर चले गए। और फरवरी 1941 को प्रतिबंध हटा दिया। किसने हटाया था पता है? ये धर्म नारायण प्रधानमंत्री, ये दीवान थे ना, ये हट गए। अब 1940 में दीवान श्री टी राघवाचार्य नियुक्त किए गए। कहाँ के? मेवाड़ के। फरवरी 1940 में ये जब दीवान हो गए या प्रधानमंत्री जो भी नियुक्त हुए ना, इन्होंने इसको प्रतिबंध हटा दिया। किस पर? मेवाड़ प्रजामंडल पे जो प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया। फिर नवंबर 1941 को प्रथम इसका अधिवेशन उदयपुर में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा इनके अध्यक्ष बने। तो अधिवेशन के अध्यक्ष थे, न कि मेवाड़ प्रजामंडल के। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। उद्घाटन जेबी कृपलानी और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित आई थी। आपको पता हो विजयलक्ष्मी पंडित जोधपुर प्रजामंडल कह दो या मारवाड़ प्रजामंडल में पढ़ा था, वहाँ सुभाष चंद्र बोस और विजयलक्ष्मी पंडित दोनों आए थे जोधपुर में भी। जयनारायण व्यास उसको सुनते हैं, जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। अगस्त 1942 को फिर गैर कानूनी घोषित कर दिया इनको। किसको? इसको, ये मेवाड़ प्रजामंडल है ना, इसको 2 बार गैर कानूनी या असंवैधानिक घोषित कर दिया। पहले तो 1938 में कर लिया, फिर उसको प्रतिबंध हटा दिया था इन्होंने, टी राघवाचार्य ने, वे वापस से फिर गैर कानूनी घोषित कर लिया। अब यहाँ पर आगे दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो महिलाएं थी ना, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, एक तो नारायणी देवी थी, इनका पुत्र था दीनबंधु, इनकी बड़ी पुत्री थी सुशीला, प्यारे चंद की पत्नी थी भगवती। ये 2022 में आया था कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं कौन थी। तो भगवती और सुशीला का एमसीक्यू आ चुका है। नारायणी देवी का भी प्रश्न आ चुका है। इनको गिरफ्तार किया गया। और आपको पता हो तो मैंने कहा भूरेलाल भैया है ना, वो उनको सरवार जेल में डाला गया था। ये उपाध्यक्ष थे मेवाड़ प्रजामंडल के, उनको भी सरवार जेल जो उदयपुर में, याद रखना, जेल को याद रखना, कई बार जेल का पूछा जाता है। फिर दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में क्या हुआ? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसका जो संचालन या जिसका गठन हुआ था पूरे देश के लिए, तो उसका राजस्थान में अधिवेशन हुआ उदयपुर में। और यहाँ कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू ने तो इसका उद्घाटन किया, अध्यक्ष थे। लेकिन कश्मीर के शेख अब्दुल्ला भी यहाँ आए थे। अब देखो कौन थे? विजय राघवाचार्य, ये प्रधानमंत्री थे। इससे पहले धर्म नारायण थे। अब विजय राघवाचार्य को भी हटा दिया गया और यहाँ बने राम मनोहर सिंह प्रधानमंत्री बने या दीवान। और उन्हीं की सलाह पर के एम मुंशी को सलाहकार नियुक्त किया। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का
राजस्थान में विलय हो गया। ये थोड़ी सी न्यूज़ थी इम्पोर्टेंट जो परीक्षा दृष्टि से। बाकी बहुत से झगड़े वगैरह हुए थे, स्वतंत्रता दिवस भी यहाँ मनाया गया था। और इनके जो इम्पोर्टेंट जितने भी सदस्य थे वो पूरा वीडियो आप देखना, स्किप न करना। फिर करौली पढ़ेंगे, भरतपुर भी पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, भरतपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 दिसंबर 1940 को। उसके अध्यक्ष बने थे जयनारायण व्यास, क्योंकि जयनारायण व्यास का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से था, लेकिन वो वहाँ भरतपुर में भी गए थे। और भरतपुर वही है जहाँ भजनलाल शर्मा है वहाँ के। तो ये जब हुआ अगस्त 1942 को फिर से गैर कानूनी घोषित कर दिया किसको, मेवाड़ प्रजामंडल को। उस समय भूरेलाल भैया को भी जेल में डाल दिया गया था। और ये उदयपुर की सराड़ जेल थी, याद रखना, जेल का पूछा जाता कई बार। तो उदयपुर की सराड़ जेल में भूरेलाल भैया को डाल दिया गया था। और ये उपाध्यक्ष थे ना, मेवाड़ प्रजामंडल के ये उपाध्यक्ष थे। और इनकी जो अन्य सदस्य थे, भवानी शंकर वैद्य, परसाराम, जमनालाल वैद्य, दया शंकर क्षत्रिय, ये सदस्य मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। क्योंकि आजकल पूरे के पूरे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया कि पूरे के पूरे नाम लिखे। मैं अभी बता दूं, करौली प्रजामंडल की जो स्थापना 1938 में इसी समय हुई थी। इनके जो अध्यक्ष थे वो त्रिलोक चंद माथुर थे, चिरंजीव लाल मिश्रा, कुंवर मदन सिंह, मान सिंह, कृष्णा प्रसाद, पूरन सिंह। क्योंकि ये इन सब के नाम पूछे थे, इसके अंदर मान सिंह भी था। एक दिया था गोपाल दास स्वामी। तो ये तो चूरू प्रजामंडल से हम देख रहे था, बीकानेर प्रजामंडल में आए थे, तो वो अलग था। बाकी इन सबको मिलान करना था। पूरन सिंह, कृष्णा प्रसाद थे, सभी थे। कृष्णा प्रसाद ने तो उत्तरदायी शासन के लिए बहुत सी जन जागृति लाने का आंदोलन भी किया था। ये 26 जून 2025 को आया था करौली प्रजामंडल, और CET 2023 में आया ये। जो फिर उसके बाद इसका करौली प्रजामंडल है ना, अप्रैल 1939 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। और इसके अध्यक्ष थे त्रिलोक चंद माथुर थे। और 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में इसका विलय हो गया, किसका, करौली प्रजामंडल का। अब हम भजनलाल शर्मा की डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। भरतपुर के हैं भजनलाल शर्मा, हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं। इनकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी में 1938 में। गोपीलाल अध्यक्ष थे इनके, ये 2021 में आया। किशनलाल, आदित्येंद्र और कुंज बिहारी लाल इनके सदस्य थे। CET 2023 में भी आ चुका है। और भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी 1928 में। ये CET 2023 में आया, इसकी डेट पूछी थी। फिर इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था 1930 में। यहाँ महिला सुशीला त्रिपाठी थी जो जेल में गई थी इसके आंदोलन से संबंधित। वो कौन थी, सुशीला त्रिपाठी। वहाँ कौन थी, सुशीला ही थी, जो माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री थी। किसमें, मेवाड़ प्रजामंडल में। यहाँ सुशीला त्रिपाठी है जो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। 2021 में MCQ आ चुका है। इनका प्रथम अधिवेशन सम्मेलन जो हुआ था 30 दिसंबर 1940 को। और उसकी अध्यक्षता की थी जयनारायण व्यास ने की थी। और एक मैं और बता दूं, यहाँ के राजा किशन सिंह थे ना, वो भी प्रजा के साथ थे, लेकिन उन पर भी आरोप लगा कि उनको पद से हटा दिया गया। फिर इनके अल्पवयस्क इनकी कम उम्र का पुत्र था बजेंद्र सिंह को बाद में उसका राजा बना दिया गया। और भरतपुर प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन 1945 को बयाना में हुआ। कहाँ हुआ, बयाना में। पहला रेवाड़ी में स्थापना हुई और बयाना में उनका अधिवेशन हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये मैप से बनाना था आपको और समझाना था। पूरे एग्जाम के प्रश्न भी बता दिए मैंने किस तरह से प्रश्न आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शाम को शायद समाजशास्त्र का वीडियो दे सकती हूँ। सुबह मैं सिर्फ राजस्थान GK देती हूँ। शाम को अगर वीडियो बन गया तो आपके पास समाजशास्त्र का आ जाएगा। कल तो दिया था और समाजशास्त्र टॉपिक हमारा चल रहा है। समाजशास्त्र की फर्स्ट यूनिट चल रही है हमारी।